Good morning, students. Today we will discuss about of the photorespiration. This is our last topic of this chapter. इस chapter का ये last topic है photorespiration and then affecting factors of the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर जो उसकी रेट को डिक्रीज कर सकते हैं और रेट को इंक्रीज कर सकते हैं. दीज आर टू टॉपिक्स, ठीक है ना. दे आर लेफ्ट, जो लेफ्ट हैं. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द फोटो रेस्पायरेशन. फोटो रेस्पायरेशन क्या है? तो फोटो का मीन तो लाइट होता है. व्हाट इज द मीन ऑफ फोटो? लाइट. और रेस्पायरेशन का मीन होता है एडिंग ऑफ O2, एडिंग ऑफ O2, ठीक है. O2 का ऐड होना और एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एटीपी को फॉर्म करना. प्रोड्यूस ऑफ एटीपी, ठीक है. यानी कि रेस्पायरेशन विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट्स कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है. एडिंग ऑफ O2 with the presence of light, it's called photorespiration. But generally अगर हम लोग respiration की बात करें तो respiration का मीन होता है oxidation. Generally respiration क्या है? और oxidation एक ही बात है. और oxidation, respiration and oxidation का मीन होता है inhale of O2, inhale of O2 एंड एक्सहेल ऑफ CO2. और इस रिएक्शंस में क्या होता है? प्रोड्यूस ऑफ एटीपी. एटीपी को बनाने के लिए फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ सेलुलर एनर्जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्मेशंस के लिए हम O2 को ऐड करते हैं. O2 क्या होता है? ग्लूकोज के साथ कंबाइंड होता है एंड कन्वर्ट इनटू द CO2 प्लस वाटर प्लस एटीपी. पता होगा आप लोगों को व्हाट इज द रिएक्शंस ऑफ रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन के जो रिएक्शंस है वो ये है C6H12O6 plus 6O2 equivalence of the 6CO2 plus 6H2O plus ATP. अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो यही है, रेस्पायरेशन, ठीक है. दिस इज द इक्वेशंस ऑफ रेस्पायरेशन कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर CO2 प्लस वाटर बनाता है एंड विद द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है. वही एनर्जी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाती है, ठीक है. तो ये तो एक रेस्पायरेशन है. अब ये जो मैं रेस्पायरेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा रेस्पायरेशन है? ये क्या है रेस्पायरेशन? जनरली होता क्या है? तो क्या होता है आप देखें भाई, मीनिंग तो यही है. रेस्पायरेशन का मीन तो एडिंग ऑफ CO2 होता है और फोटो का मीन होता है लाइट, यानी एडिंग ऑफ O2 विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन. बट ये किस कंडीशंस में होता है? बट ये किस कंडीशंस में होता है? देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि फोटो रेस्पायरेशन जो हम लोग अभी स्टडीज करने वाले हैं, इट इज कंप्लीटली यूजलेस प्रोसेस. इट इज कंप्लीटली यूजलेस प्रोसेस, यानी कि फोटो रेस्पायरेशन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी एनर्जी. ये किसी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती. इसके द्वारा हम कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, विल नॉट प्रोड्यूस ऑफ द एनर्जी. यहाँ हम लोग कोई एटीपी नहीं बनाएंगे. तो ऐसा कौन सा रेस्पायरेशन आ गया जो एटीपी नहीं बनाए? भाई रेस्पायरेशन का मीन ही होता है ऑक्सीडेशन, मीन द फॉर्मेशंस ऑफ एटीपी, एटीपी को बनाना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो सेलुलर एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करना, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है. क्योंकि बॉडी वर्क मांगती है और वर्क के लिए हमें एनर्जी की नीड्स होती है. वी नीड्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी वर्क ऑफ द बॉडी. बॉडी के थ्रू होने वाला कोई भी फंक्शन, बॉडी के थ्रू होने वाला कोई भी वर्क जो होता है, फर्स्ट नीड्स ऑफ द एनर्जी. और वो एनर्जी जो होती है वो ऑल सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म में एटीपी फॉर्मेशंस में स्टोर होती है, ठीक है. और ये एटीपी जो फॉर्मेशंस आता है वो आता है रेस्पायरेशन से. किससे आता है? रेस्पायरेशन से. हम O2 इनहेल करते ही नहीं करते, नॉस के थ्रू हम O2 को अंदर लेके जाते हैं. वही O2 सेल तक पहुंचती है और सेल में एंटर करने के आफ्टर ग्लूकोज के साथ कंबाइंड होती है. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ O2. और एडिंग ऑफ O2 रेस्पायरेशन बोल दो या ऑक्सीडेशन बोल दो. एंड देन आफ्टर कन्वर्ट इनटू द CO2 जो एक्सहेल हो जाएगा. वाटर में बी यूज्ड या यूरिन फॉर्म में एक्सहेल हो जाएगा. और ATP एडिनोसिन ट्राई
फॉस्फेट। ठीक है, तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, इसके लिए होता है। तो इस रेस्पायरेशन के थ्रू, फोटो रेस्पायरेशन के थ्रू एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसा कोई रेस्पायरेशन जो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सके वो कंप्लीटली यूजलेस प्रोसेस होता है। वो कंप्लीटली क्या होता है? यूजलेस प्रोसेस होता है। वो कैसे है वो आप देखिए, क्यों होता है ये आप देखिए यहां पर। होता क्या है जनरली, हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर RUBP है, यस एंड नो, जिसको हम लोग कहते हैं रुबिस्को। क्या कहते हैं? रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को जो है वो क्या है? रिब्लोज बिस, रिब्लोज बिस कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेजेस, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सी, ये RUBP एक ग्रुप ऑफ एंजाइम ही है। ठीक है, तो रुबिस्को एंजाइम जो मैंने बताया था बेसिकली स्टोर इन द स्टोमक। ठीक है, और RUBP बेसिकली कार्बोक्सिलेज का काम करता है। ये यहां पर CO2 ऐड होता है, यस एंड नो। RUBP जो है कनेक्ट विद द CO2 एंड कन्वर्ट इनटू द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कैल्विन साइकिल हमने पढ़ा है, हैच एंड सेलेक्ट साइकिल भी हमने पढ़ा है, हमने CAM पाथवे पढ़ा है। प्रोसेस अलग अलग था क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर से हम लोगों ने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, बट फूड का फॉर्मेशन कैल्विन साइकिल से ही होगा। बताया मैंने आप लोगों को कैसे CO2 को हम स्टोर कर सकते हैं हैच एंड सेलेक्ट साइकिल में, कैसे CO2 को हम स्टोर कर सकते हैं CAM पाथवे में। देन आफ्टर CO2 रिलीज करते हैं, CO2 accepted by the RUBP and convert into the PGA, then PGAL बनाएगा, then PGAL क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा by the help of Calvin साइकिल। यानी कि फूड को सिंथेसाइज करने के लिए एक ही प्रोसेस है, ओनली सिंगल प्रोसेस is available for the synthesization of food, it's called Calvin cycle। C4 साइकिल एंड CAM पाथवे जो है वो ओनली अपीयर हो रहे हैं किसके बिहेव पे? हैबिटेट्स के बिहेव पे। ठीक है, तो RUBP connect with the CO2 and convert into the PGA with the presence of Rubisco, with the presence of Rubisco। अब Rubisco का जो फंक्शंस है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। क्या आप 100% श्योर है? ठीक है, यू आर 100% श्योर कि एवरी टाइम RUBP कनेक्ट विद द CO2? नो, 100% श्योरिटी जो है वो बायोलॉजी में पॉसिबल नहीं है। 100% श्योरिटी बायोलॉजी में पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल इन द बायोलॉजी कि 100% वर्ड हम यूज कर सके, वी कैन यूज ऑफ 100%। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल्स क्या है? क्या होता है बेसिकली रुबिस्को की पार्ट देखो, एक तो इस पे C है और एक इसके बाद O है। C का मीन होता है कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज मतलब क्या हो गया? प्लस CO2, एडिंग ऑफ CO2। O का मीनिंग है ऑक्सीजिनेज, ऑक्सीजिनेज मतलब क्या हो गया? प्लस O2। ये तो प्रॉब्लम हो गई, ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या है कि ये CO2 को भी ऐड कर सकता है, यानी कि RUBP के साथ CO2 भी ऐड हो सकता है और RUBP के साथ O2 भी ऐड हो सकता है। अब ये बेसिकली होता कैसे है? क्या होता है, सेल्स में दो कंडीशंस हो सकती है मेरे पास में। ये PGA बना, इट्स अ कैल्विन साइकिल। समझना व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, कंसर्न करना टॉपिक को, इट्स नॉट टफ। ठीक है, होता क्या है जनरली दो कंडीशंस अपीयर हो सकती है, दो कंडीशंस क्या हो सकती है यहां पर ऑक्योर हो सकती है। पहली, CO2 इज मोर देन O2, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट कि सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सेल्स के अंदर अगर जिसमें हम लोग जिन सेल्स की बात कर रहे हैं मेसोफिल सेल्स की, बेसिकली मेसोफिल सेल्स होती है बंडल सेल सेल्स ओनली प्रेजेंट इन द C4 साइकिल। ठीक है, तो अगर सेल्स में इफ द कंसंट्रेशन और क्वांटिटी ऑफ CO2 इज मोर देन O2 देन CO2 इज स्ट्रॉन्गर देन ऑफ O2। यानी कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन O2 के कंपेयर में मोर है, इट्स मोर देन ऑफ O2, देन आफ्टर
द स्ट्रॉन्गर कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ एडिंग विद द RuBp। ठीक है, RuBp के साथ एडिंग होने की जो कैपेसिटी होगी वो किसकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? CO2 की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इन केस रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट विल बी 100% RuBp प्लस CO2 कन्वर्ट इनटू द PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। पता है, पहले अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, देन आफ्टर PGA बनेगा, 3 कार्बन कंपाउंड। इट्स कॉल्ड C3 साइकिल्स ओवर कैल्विन साइकिल। वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। देखो क्या होता है कि बायोलॉजी में एक सिस्टम चलता है, किसी भी सब्जेक्ट को हम स्टडीज करते हैं तो विद द सिस्टम्स। अगर मुझे C3 साइकिल पता नहीं है, C4 साइकिल मुझे आइडिया नहीं है, CAM पाथवे का आइडियाज नहीं है, तो वी कांट डू स्टडीज अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो साइकिल से स्टडी करना है। C3 साइकिल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C4 में तो 2 रिएक्शन मुझे लर्न करनी है कि पहले CO2 जो है वो PEP से कनेक्ट होगा, ऑक्सिलरी एसिटिक एसिड एंड मैलिक एसिड। बस ये ध्यान रखना है, पहले OA बनेगा, सो C4 साइकिल एंड देन मैलिक एसिड। मैलिक एसिड CO2 रिलीज कर देगा एंड देन CO2 कंबाइंड विद द RuBp एंड स्टार्ट ऑफ द कैल्विन साइकिल। यस एंड नो। CAM में वो कंडीशन नाइट और डार्क में कन्वर्ट हो जाती है, रिएक्शंस कॉमन है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरी ये है, अगर ये कंडीशंस अपीयर है सेल्स में, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ, तो जनरली यही होता है, जनरली यही है, नॉर्मल फॉर्म में ये कंडीशंस है। बट रेयर फॉर्म एबनॉर्मल कंडीशंस विल आल्सो अपीयर इन द सेल्स। होगी, क्योंकि 100% तो हम किसी को कहते ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये वाली हो गई। सेकेंड कंडीशन इसका अपोजिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? O2 is more than CO2, then O2 is stronger। O2 क्या हो गया? स्ट्रॉन्गर हो गया देन ऑफ CO2। तो जब O2, आप मुझे बताओ, जब O2 स्ट्रॉन्गर है तो वो CO2 को RuBp के साथ नहीं कनेक्ट होने देगा। क्या हो जाएगा? RuBp प्लस O2। दिस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। इट्स मीन फोटो रेस्पिरेशन जो है वो इस कंडीशंस में अप्लाई है। इस कंडीशंस में तो कैल्विन साइकिल चल रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फूड का सिंथेसाइजेशन चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम। अगर मैं ये कहूं कि 90% केसेस के अंदर ये वाली फॉर्म्स है, तो यहां तो PSR है, फोटोसिंथेसिस रेट, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड का फॉर्मेशन चलता रहेगा। क्योंकि अगर CO2 पावरफुल है तो कैल्विन साइकिल कंटिन्यूअस रहेगा, और कंटिन्यूअस है तो फूड सिंथेसाइजेशन भी क्या रहेगा? कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंस रहेगा। कौन सी फॉर्म में रहेगा? कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंस होगा। समझ में आ रहा है? यू आर गेटिंग मी? ठीक है, बट रेयर इन फॉर्म, दिस इज रेयर, दिस इज रेयर। इस फॉर्म में कैल्विन साइकिल पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज O2 इज स्ट्रॉन्गर देन ऑफ CO2। O2 की जो कैपेसिटी है विद द एडिंग ऑफ RuBp, ध्यान रखना कंटेंट मेरे पास में एक ही है, RuBp। RuBp के साथ या तो CO2 कनेक्ट होगा या O2 कनेक्ट होगा, या तो CO2 कनेक्ट हो जाएगा या O2 कनेक्ट हो जाएगा। ये इन दोनों की कनेक्टिविटी इन रिएक्शंस पे डिपेंड करती है कि इफ CO2 इज लार्जर देन, CO2 इज मोर देन O2, देन कैल्विन साइकिल विल स्टार्ट, कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इफ रेयर इन फॉर्म, दिस इज नॉर्मल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? नॉर्मल है। कौन सी फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म है ये। यस एंड नो। एंड दिस इज रेयर फॉर्म। फोटो रेस्पिरेशन रेयर फॉर्म है क्योंकि दिस इज कंप्लीटली यूजलेस प्रोसेस। ऐसा भी नहीं कि ये एनर्जी बना दे, अगर एनर्जी बना दे इट्स स्ट्रॉन्गर, बट इट इज कंप्लीटली यूजलेस। फोटो रेस्पिरेशन के द्वारा किसी टाइप से कोई एनर्जी नहीं बनेगी। उल्टा फोटो रेस्पिरेशन यूज ऑफ एनर्जी, ये क्या कर लेगा? एनर्जी को यूज और कर लेगा। बनाना तो बहुत दूर की बात है, एनर्जी जो मेरी बॉडी में स्टोर होगी, प्लांट की बॉडी में स्टोर होती है, उस एनर्जी को यूज और कर लेगा। तो इट इज कंप्लीटली यूजलेस एंड हार्मफुल रिएक्शन। इट इज कंप्लीटली यूजलेस एंड हार्मफुल रिएक्शन। बट ये जो कंडीशंस अपीयर होगी वो एक ही कंडीशन है और वो ये वाली है। इफ the concentrations of O2, the quantity of O2 is more than CO2, कि सेल्स के अंदर O2 का कंसंट्रेशन CO2 से अगर ज्यादा हो गया, CO2 से ज्यादा हो गया तो ये वीक हो जाएगा।
CO2 दैट कंडीशन वीक हो जाएगा देन ऑफ O2। तो जब वीक हो गया तो RuBp के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? O2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। भाई CO2 के साथ कनेक्ट हुआ केल्विन, O2 के साथ कनेक्ट हो गया तो वो हो गया फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन। इज दैट क्लियर? यू आर गेटिंग मी? मैं क्या बोलना चाहता हूं? फोटो रेस्पायरेशन की कंडीशन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2। ठीक है, सेल्स के अंदर O2 एंड CO2 का जो कंसंट्रेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। CO2 कंसंट्रेशन हाइयर है देन केल्विन साइकिल विल स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, एंड अगर O2 का कंसंट्रेशन अगर हाई है तो केल्विन साइकिल के इंस्टेड पे क्या स्टार्ट हो जाएगा? फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और फोटो रेस्पायरेशन कंप्लीटली यूजलेस प्रोसेस, किसी यूज का नहीं है। प्लांट्स की बॉडी में किसी भी यूज का ये कंटेन नहीं होता है। इसमें PSR मीन फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी जितना फूड बनना चाहिए था 1 आवर में उतना फूड नहीं बन पाएगा। उतना फूड क्या होगा? नहीं बन पाएगा, मतलब प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। यू आर गेटिंग मी? ठीक है, तो आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से कि फर्स्ट कंडीशन केल्विन साइकिल है, नो इश्यू। पढ़ा हम लोगों ने कि CO2 के साथ RuBp कनेक्टेड होगा विद द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम, विद द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। बट ये ध्यान रखना, रूबिस्को में कार्बोक्सिलेज भी है, ऑक्सीजनेजेज भी है। आप पूरा फॉर्म देखो तो उसमें लास्ट में C&O लिखा हुआ है। रूबिस्को में क्या लिखा हुआ है? C&O अटैच है। तो C फॉर कार्बोक्सिलेज एंड O फॉर ऑक्सीजनेज, यानी कि RuBp जो है वो CO2 के वितस भी एंड O2 के वितस भी कनेक्ट हो सकता है। CO2 साथ तो होना है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है उसको, लेकिन CO2 के इंस्टेड पे RuBp आल्सो कनेक्ट विद द O2। वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि वो कब करेगा। अगर CO2 पावरफुल है तो CO2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और O2 पावरफुल है तो O2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और पावरफुल का मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी, कि O2 की क्वांटिटी ज्यादा है तो पावरफुल हो गया, CO2 क्वांटिटी ज्यादा है तो पावरफुल हो गया। यानी जो पावरफुल होगा वो RuBp के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? RuBp के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जनरली CO2 कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है। तो CO2 कनेक्ट विद द RuBp एंड स्टार्ट ऑफ द केल्विन साइकिल मीन द सिंथेसाइजेशन ऑफ फूड। If rare in form O2 is more than CO2, then O2 add with the RuBp and start of the photorespiration। O2 का एडिंग ऑफ O2 मतलब रेस्पिरेशन। अब वो एनर्जी बनाए कि नहीं बनाए, बट प्रोसेस किस में आएगा? रेस्पिरेशन में। और ये रिएक्शंस कब होती है? ड्यूरिंग द डे टाइम विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट, विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हो रही है तो रिएक्शन किस कब हो गई? लाइट की प्रेजेंस में। तो इट्स कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, इट्स कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? नाउ अभी थोड़ा सा इसको आगे और पढ़ लेते हैं। आपको 2-4 वर्ड्स आपको पता होनी चाहिए। डस्टर भी खराब हो गया। ठीक है, आई नो एवरी स्टूडेंट्स जो है डूइंग ऑफ स्टडीज कर रहे होंगे। जहाँ तक मैं मानता हूँ 11th साइंस के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और स्टडीज़ के प्रति तो पोटेंशियल होंगे। नया नया सब्जेक्ट है, ठीक है, तो एक इंटरेस्ट भी अच्छा सा क्रिएट हो जाता है कि यार मुझे साइंस लिए मैंने तो मुझे तो पढ़ना चाहिए। और पढ़ना चाहिए 100%, क्योंकि देखो सक्सेस जो है ना, और एक अप्रोच, एक वर्ड ऐसा है जो स्टडीज से आता है, पैसे से भी नहीं आएगा। आप अपना नाम एक ही कंडीशन में अर्न कर सकते हैं, वो है आपकी स्टडीज। आपके पास कितना पैसा है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है आपके नेम में कितना पावर है। और नेम जो आता है ना वो ओनली आप लोगों की स्टडीज से आएगा। किससे आएगा? स्टडीज। तो प्लीज डू योर हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। कंडीशंस कैसी भी हो, कोविड कितना चलता है और क्या, हमें कोई मतलब नहीं इस चीज़ों से। ठीक है, हमें तो स्टडीज़ करनी, जितना मिल रहा है उसको समेटो,
और कहाँ से ले सकते हैं, वहां से समेट लो, जितना समेट सकते हो उतना समेटने का प्रयास करो, क्योंकि ध्यान रखना प्रैक्टिस जो है ना शुड बी कंपल्सरी फॉर हार्ड वर्क या शुड बी कंपल्सरी फॉर एनी सक्सेस, किसी भी सक्सेस के लिए कंपल्सरी है ये, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट के साथ नहीं, थिंक पॉजिटिव। ठीक है, आ जाए आप लोग थोड़ा सा। अब फोटो रेस्पिरेशन जो है वो 3 सेल ऑर्गन से कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, सेकंड आप थोड़ा लर्न कर लेना, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए बनता क्या है इसके अंदर। सेकंड है परऑक्सीसोम और थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 3 सेल ऑर्गन्स में स्टार्ट हुआ क्लोरोप्लास्ट से। स्टार्ट कहां से होगा, क्लोरोप्लास्ट से। और कब कंडीशन क्या होती है इसकी, कंडीशंस होती है O2 इज हायर देन CO2। इसी कंडीशंस में फोटो रेस्पिरेशन होगा। अगर अपोजिट हो जाएगा तो फिर तो केल्विन साइकिल है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस कंडीशन में होगा क्या, देखो सबसे पहले होगा क्लोरोप्लास्ट। रिएक्शन क्या होगी इसके अंदर, इसके अंदर होगा, मैंने कहा कि मैंने वो बात बना लेंगे हम लोग, RUBP, याद रखना बस आप इसको, O2 के साथ ऐड होगा और ऐड होकर भाई ये 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, O2 के साथ ऐड होकर 2 कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तो बनाएगा PGA, किसको बनाएगा, PGA को, जो केल्विन साइकिल को स्टार्ट कर देगा। किसको स्टार्ट कर देगा, केल्विन साइकिल को। बट एक तो कितने कंटेन बनने चाहिए थे, इसके 12, और एक मेरे पास कितना कंटेन आ रहा है इसका, सिंगल कंटेन। इसके कितने मोल्स आए थे केल्विन साइकिल में, 12 मोल्स आए थे। तो 12 मोल्स तो बहुत काम करेंगे, और एक ही मोल काम करेगा केल्विन साइकिल का ही, लेकिन सिंगल मोल है यहाँ पर कितने मोल है इसके, सिंगल है कि नहीं है। और एक कितने वहां पर कितने मोल बन रहे थे, 12 मोल्स बन रहे थे। कितने मोल बन रहे थे, 12 मोल्स बन रहे थे। एक मेरे पास बनेगा फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ये 3 कार्बन कंपाउंड। 3 + 2 कितना हो गया, 5, क्योंकि रिबलोस तो 5 कार्बन कंपाउंड्स में आता है। किस में आता है, 5 कार्बन कंपाउंड्स में आता है। ठीक है, तो बाई फास्फेट 2 फास्फेट थे, एक फास्फेट PGA के पास चला गया और एक फास्फेट फास्फोग्लाइकोलिक इसके पास आ गया। तो इसके पास एक फॉस्फो है, इसके पास एक फॉस्फो है, यानी दोनों में एक फास्फेट डिवाइड हो गया। 3 कार्बन कंपाउंड्स और ये तो क्या स्टार्ट कर देगा, केल्विन साइकिल। यस एंड नो, बट इसकी रेट क्या है, यहाँ पर PSR जो है वो डिक्रीज फॉर्म में आएगा। उतना फूड थोड़ी बनेगा जो डायरेक्टली केल्विन साइकिल बनाता, इट्स नॉट पॉसिबल। हल्का सा बनेगा, जहां 10 ग्राम बनना चाहिए था वहां पर 1 ग्राम फूड बनेगा। ठीक है, तो फास्फोग्लाइकोलिक एसिड तो ये तो काम कर लेगा वो वाला। फास्फोग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, यहां पर डिफॉस्फोराइलेशन होगा। क्या होगा, डिफॉस्फोराइलेशन। क्या होगा, डिफॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, और यहां से फॉस्फेट हट जाएगा फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म में। आगे लाइन से आगे दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पर एरो बना देता हूँ उसका। ये एरो ऐसे ही है, एरो तो यही है। ठीक है, बट जो बनेंगे क्या बनेंगे, वो बनेंगे ग्लाइकोलिक एसिड प्लस H3PO4, फास्फोरिक एसिड फॉर्म में। फॉस्फेट क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये टोटल रिएक्शंस होगी क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी। किसके अंदर होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सबसे पहले RUBP एडिंग विद द O2 and 1 mole of PGA and 1 mole of phosphoglycolic acid. PGA start of the Calvin cycle, but rate of photosynthesis होगा will be decrease because the mole of PGA जो है it's less, so less. सेकेंड है फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, जो 2 कार्बन कंपाउंड्स में था, डिफॉस्फोराइलेशन, यहाँ से फास्फेट रिमूव हो जाएगा और वो फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में चला जाएगा, एंड ग्लाइकोलिक एसिड। नाउ इसके पास कोई फॉस्फेट नहीं है। अब ये ग्लाइकोलिक एसिड किस में जाएगा, परऑक्सीसोम में चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा, परऑक्सीसोम में। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड यहाँ पर वापस प्लस O2
ATP के साथ ऐड होगा एंड ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर निकलेगा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो है NH2 के साथ, किसके साथ? एमिनो एसिड के साथ कन्वर्ट होगा, जुड़ेगा और बनाएगा ग्लाइसिन। क्या बनाएगा? ग्लाइसिन। ये रिएक्शंस होगी कहाँ पर? परऑक्सीसोम में। ये तो कहाँ पर हो रही है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और ये होगी परऑक्सीसोम। किसमें होगी? परऑक्सीसोम में हो जाएगी। उसके बाद में ग्लाइसिन जो है ये आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। किसमें आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा। एंड ग्लाइसिन जो है वो कन्वर्ट होगा सेरिन, एमिनो एसिड से ये क्या है? एमिनो एसिड से, प्लस CO2 प्लस NH3, ठीक है। और लास्ट में वापस सेरिन अगेन रिएक्शंस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PGA में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा रिएक्शन है, बट इतना कंपल्सन ये भी आगे बुक्स में नहीं मिलेगा, बट मुझे पता होना चाहिए एक्चुअलिटी में फोटो रेस्पिरेशन में क्या क्या कंटेंट्स बन रहे हैं। बट यहाँ पर आप कहीं भी देख लो, कहीं भी ATP का फॉर्मेशन नहीं हुआ। नाम क्या था? रेस्पिरेशन। बट किसी भी प्रोसेस के रूप में मुझे यहाँ पर कोई ATP देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि ये ATP को यूज करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं? ये यूज करते हैं। विदाउट ऑफ एनर्जी इट्स नॉट पॉसिबल ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन। किसी भी रिएक्शन को हम एनर्जी के बिना नहीं हिला सकते हैं, क्योंकि एंजाइम काम ही नहीं करेगा। एंजाइम विदाउट एनर्जी वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर हर रिएक्शंस नीड्स ऑफ द एनर्जी। जितनी भी रिएक्शंस है उनको किसकी नीड्स होगी? एनर्जी की नीड्स होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है? रिएक्शंस है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हुआ, देन परऑक्सीसोम में क्या हो रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, ठीक है। ग्लाइसिन्स यहाँ पे पहले RUBP 2 कंटेंट्स बने, ग्लाइकोलिक एसिड आ गया। ग्लाइकोलिक एसिड एंटर इनटू द परऑक्सीसोम्स। कहां पर एंटर करेगा? परऑक्सीसोम में। एंड अगेन एडिंग विद O2 एंड ग्लाइऑक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा। देन कनेक्ट विद द NH2। किस साथ कनेक्ट होगा? ये NH2 के साथ कनेक्ट होगा, प्लस NH2 एंड कन्वर्ट इनटू द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइसिन किस में एंटर कर जाएगा? अब माइटोकॉन्ड्रिया में। और एंटर होने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? ये सेरिन प्लस CO2 प्लस NH3। बाद में सेरिन जो होता है वापस एंटर करता है किसके अंदर? परऑक्सीसोम में। परऑक्सीसोम में ये ग्लिसरेट बनाता है, ये फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। क्या बनाता है? फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। देन फॉस्फोग्लिसरेट अगेन एंटर इनटू द क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट में एंटर करके क्या बनाता है? PGA बनाता है। क्या बनाता है? PGA बनाएगा ATP के साथ जुड़कर। किस साथ जुड़कर? ATP के साथ अगेन कनेक्ट होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? PGA का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा? PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। बट द मोल ऑफ PGA जो है सो लेस देन ऑफ द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में जितने PGA बनते हैं उनके कंपेयर में यहाँ पर PGA बहुत कम बनता है। PSR तो होगा, फूड सिंथेसाइजेशन यहाँ पर भी होगा, बट इट्स सो लेस देन ऑफ द कैल्विन साइकिल। देन ऑफ द कैल्विन साइकिल के अगर कंपेयर में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो कैल्विन साइकिल कंपेयर में ये वर्कआउट नहीं करेगा। तो इट इज सो कंप्लीटली यूजलेस रिएक्शन। कौन सी कंडीशंस में होगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक मेरे व्यू पे टॉपिक्स क्लियर है। ये कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन शेयर, आप शेयर कर सकते हैं इन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। नाउ टॉपिक्स में लिख देता हूँ अफेक्टिंग्स के, क्योंकि अफेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के सामने अफेक्टिंग फैक्टर्स लिख देता हूँ। लास्ट पॉइंट आ गया मेरा, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले फैक्टर्स। तो सबसे पहले आते हैं मेरे पास में एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, स्पेलिंग देख लेना मैं भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। थर्ड है CO2,
फोर्थ है O2, फिफ्थ है, और क्या होता है, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, लाइट आ गया, टेम्परेचर आ गया, लाइट, टेम्परेचर, CO2, O2, और क्या इफेक्ट करता है इसको देख लेते हैं, अभी याद आ जाएगा, नहीं तो इतने ही होंगे, और होंगे तो चेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। माइंड से निकलना कोई बड़ा इशू थोड़ी है। इंटरनल फैक्टर्स में आता है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा, थर्ड है प्रोडक्ट जो PSR बनाता है, ठीक है, जो PSR बनाता है, ठीक है, और भी कुछ होंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन चीज़ को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर्स बनाए हैं, ये इनको हम लोग डायरेक्टली, वैसे तो आपको पता है लाइट कम करोगे तो PSR गिर जाएगा, बढ़ाओगे तो मतलब एक बैलेंस फॉर्म होता है कि कितनी लाइट चाहिए PSR को स्टेबल करने के लिए, लाइट कितनी चाहिए मुझे, वो उसका एक ऑप्टिमल लाइट्स होती है। उससे नीचे करोगे तो PSR डिक्रीज होगा, और उससे ऊपर लेके जाओगे तो भी PSR डिक्रीज करता है। जैसे हम जनरली में टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है ना वो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 से 35 डिग्री, यानी प्लांट्स को फूड बनाने के लिए, किसी प्लांट को फूड बनाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, यस एंड नो। बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो माइनस में काम करते हैं, तो कुछ ऐसे एल्गीज भी हैं, जैसे ओसिलेटेरिया है, जैसे कि ओसिलेटेरिया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, PSR करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, बहुत अच्छा खासा फूड बनाता है, बहुत अच्छा खासा फूड। बट ये क्या है, रेयर्स है, ये क्या है, रेयर है। फॉर्म जो है एक ऑप्टिमल कंडीशन है वो क्या है, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ऐसे CO2 है, ऐसे ही O2 है, और भी कुछ कंटेंट्स होंगे तो वी कैन राइट इन नेक्स्ट क्लास, हम राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने टॉपिक्स के नेम लिखे हैं, आप भी इनको स्टडीज करना, आपके पास बुक्स होगी, बुक्स के थ्रू आप इनको स्टडीज करना, लेकिन मुझे आपको एक एक पॉइंट स्टडी करवाना है यहाँ पर। ऐसा नहीं डायरेक्टली तो मैं बोल दिया तो ये इफेक्ट करते हैं, CO2 बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, गिरेगा तो गिर जाएगा, सीधी सी बात है। इनकी सभी की एक प्रॉपर फॉर्म्स होती है, परसेंटेज होती है, उसी परसेंटेज के ऊपर PSR बैलेंस चलता है। उससे अपर जाओगे तो भी प्रॉब्लम है, और नीचे जाओगे तो कोई भी चीज़ अपर लेके जाओ तो भी इश्यू करता है, और नीचे करोगे तो भी इश्यू करता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं नीचे लेके तो बढ़ जाएगी, ऊपर लेके तो घट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। एक प्रॉपर फॉर्म से अपर जाते हैं तो दिक्कत है, नीचे आते हैं तो भी प्रॉब्लम्स है। तो ये मैंने फैक्टर्स राइट डाउन किए हैं, आप अपने बुक से इनको स्टडीज करना। नेक्स्ट क्लास जो होगी मुझे पता है आराम से 40 मिनट का वीडियो बनेगा इन चीज़ों के अंदर लिए। ऐसा नहीं एक स्टेज लाइट है, लाइट के अंदर डेंसिटी ऑफ लाइट होती है, ड्यूरेशंस ऑफ लाइट्स होती है, टाइप्स ऑफ लाइट्स होती है, टाइप्स ऑफ लाइट्स। तो लाइट्स के अंदर तो विजुअल लाइट जो 7 प्रकार की है विब्योर फॉर्म में, है कि नहीं। अब मुझे कौन सी लाइट चाहिए, ड्यूरेशंस ऑफ लाइट है, क्या मुझे 12 घंटे चाहिए लाइट चाहिए कि 6 घंटे चाहिए कि 16 घंटे लाइट चाहिए। तो ड्यूरेशंस ऑफ लाइट है, डेंसिटी ऑफ लाइट, किस वेवलेंथ की लाइट मुझे चाहिए। तो लाइट में बहुत अच्छा ब्लैकमैन कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर आएगा। फिर टेम्परेचर, मेन इंपॉर्टेंट तो मेरा फैक्टर है लाइट, और कुछ फैक्टर्स मुझे यहाँ पर डीपली पढ़ने पड़ेंगे, बाकी छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। बट कम से कम आप मान के चलो 35 मिनट्स का जो वीडियो है वो श्योर है इसमें बनेगा। एंड दिस इज अवर लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। इस क्लास की ये लास्ट क्लास हो जाएगी अपने लिए फोटोसिंथेसिस, और दिस इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th क्लास का, बहुत अच्छा खासा चैप्टर है 11th क्लास में, बहुत अच्छा चैप्टर से ये। इसके आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन हम स्टडीज करेंगे, लेकिन एक चीज़ बेटा ध्यान रखो, जब तक आपका पोटेंशियल नहीं आएगा ऑनलाइन क्लास बिल्कुल यूजलेस। जैसे हमने फोटो रेस्पायरेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा, है कि नहीं है, कंप्लीटली यूजलेस रिएक्शंस है। ऐसे ही हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, को टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं, कोविड-19 में भी टीचर कहाँ से स्कूल्स में आता है, वीडियो बनाता है, आप लोग को शेयर करता है। अगर आप सीरियसली इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ रॉन्ग विथ योर फैकल्टीज, आपकी फैकल्टी के साथ एक रॉन्ग होगा। पर मुझे ऐसा फील होता है कि हमने अगर वीडियोस बनाए हैं, आपने को स्टडीज़ किया है, देखो ऑफलाइन तो आएंगे, आज नहीं तो गवर्नमेंट का 21 सितंबर का है भी, मैं भी अपन इसको स्टार्ट कर सकते हैं 21 सितंबर से, बट क्या होगा वो बात का इश्यूज है, ठीक है। लेकिन कम से कम जितना मुझे मिल रहा है ना, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करो, हार्डवर्क करो, उसके नोट्स में बनाओ, ठीक है। प्रॉब्लम्स है तो आप प्रॉब्लम्स 12th क्लास से काफ़ी प्रॉब्लम्स मेरे पास फ़ोन पे आती है,
12th क्लास में जब भी मैं वीडियोस बना के डालता हूं तो कोई ना कोई एक बच्चा मुझे हर एक वीडियो में कमेंट डालता है, मैं उन कमेंट्स को उठाकर दोबारा वीडियो बना देता हूं, नो प्रॉब्लम। मुझे तो स्टडीज करवानी है ना, मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि यार हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्लासेस ले रहे हैं, उसका कितना पोटेंशियल आप तक पहुंच रहा है, कितना आप उसको यूज कर रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट बेटा। हार्डवर्क करना पड़ेगा। देखो जो नेगेटिविटीज के अंदर, नेग्लिजेंसीज में हार्डवर्क कर जाए वही सुपीरियर फॉर्म होती है उसकी, ध्यान रखना चीज को। जिसके बाद सब कुछ पर ऑल फैसिलिटीज प्रेजेंट है, वो कहाँ क्या करेगा। वो जो नेग्लिजेंसीज में वर्क कर ले, ये कोविड-19 एक टाइप से नेगेटिव एनवायरनमेंट है हमारे लिए, तो है कि नहीं है? ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा या नहीं होगा वो तो इश्यू नहीं है, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं उस नेग्लिजेंसीज को एक्सेप्ट करना है, नो प्रॉब्लम है। मुझे क्या इफेक्ट आ रहा है इस चीज़ से, मुझे मेरा हार्डवर्क करना है, पहले मैं स्कूल में जाके कर रहा था, अब मुझे यही पोटेंशियल मेरे घर पर करना है, और मुझे मेरे पोटेंशियल को किसी भी कंडीशंस में डिक्रीज नहीं होने देना है। मेरा पोटेंशियल जैसा कल था उससे 0.% बढ़ेगा, गिरेगा नहीं। ये थॉट हमें रेगुलर हमारे माइंड के अंदर मैनेज करनी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।